हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा डीबीएमएस का लेक्चर 9 है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। ये मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो आज हम समझेंगे कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों मॉडर्न एप्लीकेशंस आरडीबीएमएस का यूज करती है। पहले हम समझते हैं कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या होता है। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी डेली वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या होता है इन शॉर्ट, क्योंकि डिटेल में हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डीबीएमएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो डेटा को फाइल्स या टेबल्स में स्टोर करता है, जबकि जो हमारा आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, में जो टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट हमारा है डीबीएमएस में स्टोर डेटा इन फाइल्स और टेबल्स। डीबीएमएस में क्या होता है, डेटा फाइल्स या टेबल्स में स्टोर होता है, ठीक है। एंड आरडीबीएमएस में स्टोर डेटा इन टेबल्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स जो डेटा है टेबल्स में स्टोर होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है आपस में, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका नो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है डीबीएमएस में। एंड इधर देखो आप, टेबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। मतलब टेबल्स जो है वो प्राइमरी की और फॉरेन की से कनेक्टेड होती है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है डेटा रिडंडेंसी, मीन्स डुप्लीकेट डेटा कैन ऑकर एंड हियर नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस रिडंडेंसी। मीन्स डेटा डुप्लीकेट हो सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ पर डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, जबकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है ताकि डुप्लीकेट डेटा ना हो, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है प्राइमरी की एंड फॉरेन की आर नॉट मैंडेटरी एंड यह प्राइमरी की एंड फॉरेन की आर मैंडेटरी। मीन्स जो मैंडेटरी नहीं होती है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, बिना इनके भी यहाँ पर काम चल सकता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जरूरी होते हैं क्योंकि टेबल्स को लिंक करने के लिए हमें इनका यूज करना होता है, ठीक है। आरडीबीएमएस में प्राइमरी की और फॉरेन की नीड होती है, ठीक है। एंड फिफ्थ हमारा है सिंपल क्यूरीज आर यूज्ड एंड हियर एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज प्रोवाइड पावरफुल क्यूरीज। यहाँ पर क्या होता है कि सिंपल क्यूरी का यूज होता है और यहाँ पर एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज पावरफुल क्यूरीज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि जो डीबीएमएस है उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल डायरी में जो कॉन्टेक्ट्स लिखना वो क्या है डीबीएमएस, और आरडीबीएमएस मतलब फोन कॉन्टेक्ट ऐप जिसमें कॉन्टेक्ट, ईमेल और कॉल लॉग्स कनेक्टेड होते हैं, वो हमारा क्या हो गया आरडीबीएमएस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 6 पॉइंट हमारा है यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टीज आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड आरडीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टीज आर स्ट्रिक्टली फॉलोड टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। मतलब क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती है डीबीएमएस में। इसका मतलब है कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंसी, सही और पूरा डेटा मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एंड जो आरडीबीएमएस यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली फॉलो होती है ताकि डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर की जा सके। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक बैंक ट्रांजैक्शन में पैसे अकाउंट से कट जाए पर रिसीवर को ना मिले तो ये डीबीएमएस में ये इशू हो सकता है, पर आरडीबीएमएस में ये इशू नहीं होगा, ठीक है। 7 पॉइंट है हमारा नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन डीबीएमएस एंड हियर नॉर्मलाइजेशन इज प्रेजेंट इन आरडीबीएमएस। नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है डीबीएमएस में, इसीलिए डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट होती है जो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करती है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल बताऊंगी कि अगर एक स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और कोर्स डिटेल अलग अलग टेबल्स में हो सकती है,
बट आरडीबीएमएस में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती है ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर 8th पॉइंट देखिए, डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड आरडीबीएमएस सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो यहाँ पर देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है ये डीबीएमएस, मतलब डेटा एक ही जगह स्टोर होता है, ठीक है। हमारा जो डीबीएमएस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डेटा वो एक ही जगह स्टोर होता है, जबकि यहाँ पर आरडीबीएमएस में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को सपोर्ट करता है, यानी डेटा मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज, जिसमें डेटा मल्टीपल सर्वर पर स्टोर होता है। रिमेंबर 9 पॉइंट है लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर्स एंड आरडीबीएमएस में एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स, मतलब जो लिमिटेड सिक्योरिटी है, यानी यूजर एक्सेस कंट्रोल और ऑथराइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है डीबीएमएस में। जबकि अगर मैं इसी जगह आरडीबीएमएस की बात करूं तो एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे यूजर रोल्स हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, ठीक है। सो हमारा लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। डीबीएमएस की एग्जाम्पल है फाइल सिस्टम, एक्सएमएल, एमएस एक्सेस एंड आरडीबीएमएस की एग्जाम्पल है माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। ये जो डिफरेंस में मैंने पॉइंट यहाँ पर अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखे हैं, आप भी एज इट इज नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।